नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाइलिट से आई हुई 2 पोस्ट की वैकेंसीज के लिए। और जो ये इसकी पोस्टिंग है वो न्यू दिल्ली में होगी, ईस्ट किडवई नगर में। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इससे रिलेटेड चीजें हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोस्ट का नाम देख लेते हैं। चीफ रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है, और दूसरी पोस्ट है रिसोर्स पर्सन एडमिन या अकाउंट की, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और जिसका पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का 25 फरवरी 2025 तक, और ये एक्सटेंडेबल होगा। इनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ता भी रहेगा। आप इसमें परमानेंट भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पर ही रहेगी। आपकी परफॉर्मेंस भी इसमें काफी अच्छा रोल निभाएगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आप इसमें परमानेंट बेसिस पर भी सिलेक्ट रह सकते हैं। अब जो इसका सिलेक्शन मोड है वो है वॉक इन इंटरव्यू। आपको इसमें कोई एग्जाम वगैरह कुछ नहीं देना, सीधा इंटरव्यू देना है, और वो भी वॉक इन और ऑफलाइन मोड पर ये आपका इंटरव्यू होगा। और 26 सितंबर 2024 को आपका ये इंटरव्यू होना है। नाइलिट कॉर्पोरेट ऑफिस, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ऑफिस ब्लॉक 3, ग्राउंड फ्लोर, प्लेट ए, ईस्ट किडवई नगर, न्यू दिल्ली 110023। सीधा चलते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की तरफ। पोजीशन है चीफ रिसोर्स पर्सन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसकी वैकेंसी 1 है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, आप एक नंबर देके घबराइए कभी भी मत, क्योंकि जब एक वैकेंसी होती है तो उसमें कंपटीशन बहुत लो रहता है। ठीक है, जब आपका इंटरव्यू के लिए आप जब शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसमें काफी बच्चे कम शॉर्टलिस्ट होते हैं, और इंटरव्यू में भी काफी बच्चों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। इसके कारण आपके सेलेक्ट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो अगर आप इसमें एलिजिबल होते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस पोस्ट के लिए आप जरूर भरिए। ठीक है, तो जो इसकी क्वालिफिकेशन है उसमें आपको चाहिए PhD डिग्री इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस, या तो आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में PhD हो, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या EEE में हो, या ENI एंड कम्युनिकेशन में हो, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इट्स अलाइड फील्ड में लाइक एग्रीकल्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा, और एनी स्पेशलाइजेशन इन CSIT EC इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक VLSI डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, AI नेटवर्किंग और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, PhD डिग्री नहीं है इनमें से किसी एक फील्ड में, तो आपके पास MTech हो, ME हो इन कंप्यूटर साइंस या IT में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन CSIT ES इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक VLSI डिजाइन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI नेटवर्किंग एटसेट्रा, और इक्विवेलेंट विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। अगर आपने MTech की है या ME की है इनमें से किसी एक फील्ड में, तो उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। फिर अगर आपके पास ये वाली भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपने BE किया हो या BTech किया हो कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपने MCA किया हो यानी मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर MSc की हो आपने IT में, CS में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में आपने MSc की हो, या फिर कोई इक्विवेलेंट आपने क्वालिफिकेशन ली हुई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विद फर्स्ट क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपने BE या BTech किया हुआ है, या MCA किया हुआ है, या MSc की हुई है, तो उसके साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जिसमें फर्स्ट क्लास है उसका मतलब है आपके पास 60% या फिर 60% से अबव मार्क्स होने चाहिए। फिर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन भी नहीं है तो आपके पास हो BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर BSc जो कि IT में हो, या फिर CS में हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो विद फर्स्ट क्लास। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, अगर आपने BCA करी है तो उसमें आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब experienced candidate should possess good writing and speaking skills. He shall be to communicate with all stakeholders under the project and scheme. Candidate shall also be well versed with government procedures, noting and drafting, minutes of meeting, record of discussion, writing letters, good at financial calculations, UC settlement, project closure report, reporting through dashboard and MIS data analytics and report preparation. Candidate working या worked with government will be given preference. तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको इन सभी चीजों में अगर एक्सपीरियंस है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, और होना ही चाहिए। और जो अगर आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया हुआ है तो वेल एंड गुड है। फिर इसकी जो एज लिमिट है उसमें कोई भी बार नहीं है, नो एज बार, मतलब किसी भी एज का व्यक्ति इस वॉक इन इंटरव्यू में जा सकता है। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 66,000 पर मंथ। अब कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड मैंने आपको बताया 25 फरवरी 2025 तक है, और एक्सटेंडेबल है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब आगे हम देखते हैं पोजीशन रिसोर्स पर्सन एडमिन या अकाउंट की।
क्वालिफिकेशन, इसकी भी पोजीशन एक है और इसमें आपके पास फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए इन कॉमर्स या ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, प्रेफरेबली NILT CCC ऑफ हायर सर्टिफिकेशन। तो आपने ग्रेजुएशन की हो कॉमर्स में फर्स्ट क्लास के साथ, या आप ग्रेजुएट हो इक्विवेलेंट विद वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर की आपके पास वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और CCC का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपको इसमें चाहिए सिर्फ 1 साल का, जो हो एडमिन एंड अकाउंट्स में, और एज लिमिट इसमें है 27 साल की और रिलैक्सेबल है जैसे कि गवर्नमेंट देती है, यानी गवर्नमेंट SC ST OBC PWD को जो भी रिलैक्सेशन देती है एक्स्ट्रा, वही रिलैक्सेशन NILT ने भी दिया है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट की ही बॉडी है, ठीक है। अब जो इसमें आपको सैलरी मिलेगी वो 38,500 रुपीज पर मंथ मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड सेम ही होगा 25 फरवरी 2025 तक, जो कि एक्सटेंडेबल होगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। अब हम इसके टर्म्स एंड कंडीशन को देखेंगे, इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट करने वाले हैं। तो इंटरव्यू की जो आपकी डेट है वो मैंने आपको बताई है 26 सितंबर है और जो आपका वेन्यू है वो भी मैंने आपको बता दिया है शुरू में ही, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। अप्लाइंग मल्टीपल पोजीशन, अगर आप मल्टीपल पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसे भरकर अपने सभी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ लेकर जाना, ठीक है। अब जो आपके डॉक्यूमेंट है वो भी इसमें दिए गए हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। आपको लेके जाना है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्वालिफिकेशन डिग्री या फिर सर्टिफिकेट एंड फाइनल कंसोलिडेटेड मार्कशीट, जो फाइनल की मार्कशीट होगी जिसमें आपकी सब कुछ लिखा होगा, परसेंटेज, CGPA और मतलब कंप्लीट जब आपने कर लिया उसके बाद जो फाइनल आपकी आ जाती है वो आपको मार्कशीट लेके जानी है जिसमें आपका CGPA मेंशन हो, एग्रीगेट मेंशन हो, ठीक है। और जो आपको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा CGPA को परसेंटेज में, जो फॉर्मूला इंटरनेट पर दिया गया है आप वहां से चेक कर लेना। फिर सेल्फ अटेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है। और इंक्लूडिंग द एक्सपीरियंस लेटर फ्रॉम करंट प्लेस ऑफ वर्किंग, अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं अभी तो आपको वहां से एक्सपीरियंस लेटर लेके जाना है। फिर लास्ट 3 मंथ की पे स्लिप भी लेके जानी है आपको, या बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है अपनी ऑफ लास्ट 3 मंथ, ठीक है, जो कि सैलरी क्रेडिट हुए दिखाई होनी चाहिए आपकी पासबुक में। फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आपने अलग से बनवाया हुआ है तो वो लेके जाना, नहीं तो 10th का भी आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता है, उसके साथ आपको आधार कार्ड भी लेके जाना है। फिर रेज्यूमे भी आपको लेके जाना है, रेज्यूमे ऑफ कैंडिडेट इज मस्ट फॉर द इंटरव्यू। और नेक्स्ट नोट है, ओनली दोज एप्लीकेंट विल बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू हु विल रजिस्टर फॉर वॉक इन इंटरव्यू बिटवीन 9 AM to 11:30 AM। मतलब आपको सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है, उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इस बीच आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है और अपने आप को रजिस्टर करा लेना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए एज पर इंटरव्यू शेड्यूल एट Annexure 1 and also submit the documents mentioned above in case of deficiency in any of the above mentioned documents। अगर आपके पास ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं उसमें से एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही सबमिट करा देने हैं। द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द इंटरव्यू। नो फर्दर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको इस टाइमिंग के बीच में पहुंच जाना है और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी मैंने लिस्ट बताई है वो जरूर लेके जाना, कुछ भी मत भूलना। अब नेक्स्ट बात करें, ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट भी कर लेना, शुड बी सबमिटेड ऑन 26 सितंबर 2024। ये मैंने आपको डेट बता दी, ठीक है। और ये मैंने आपको एड्रेस भी बता दिया कहाँ पर आपको जाना है, इन पर्सन आपको इंटरव्यू होना है। और बात करें अब हम आगे, कैंडिडेट वेबसाइट रेगुलरली, ओके। जिनका भी रिजल्ट अभी अवेटेड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए इंटर्नशिप में अगर किसी ने वर्क किया है तो वो एक्सपीरियंस अकाउंट नहीं होगा। फिर नेम आपका सेम होना चाहिए 10th की मार्कशीट में और अपने एप्लीकेशन फॉर्म में सभी डॉक्यूमेंट में सेम ही होना चाहिए वैसे। और ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो इसमें देख ली हैं। और अगर आप इस पोस्ट के लिए, इन दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो प्लीज इस फॉर्म को भरिए। कंपटीशन बहुत ही लो होगा इसमें, बच्चे आते नहीं है क्योंकि बच्चों को एक तो पता नहीं चलता और ऊपर से एक पोजीशन देख के वो इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि आपको जॉब चाहिए, आपको एक अपना सिक्योर फ्यूचर चाहिए। तो प्लीज गो एंड गिव द इंटरव्यू फॉर योर बेटरमेंट। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और फ्यूचर में आप और भी जॉब अपडेट्स चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है कुछ भी समझने में तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू या फिर कमेंट के थ्रू। आई विल आंसर ऑन टाइम। थैंक यू सो मच।